हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग प्रश्नावली 6.2 को हल कर रहे थे और इस वीडियो में हम प्रश्न 4 को हल करेंगे। देखिएगा, आकृति में यदि PQ समांतर ST कोण PQR बराबर 110 अंश और कोण RST बराबर 130 अंश है तो कोण QRS ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें क्या बोला गया है कि हमारी जो PQ रेखा है और ST रेखा है, ये दोनों क्या है, समांतर रेखाएं हैं। और कोण PQR ये वाला कोण हमें 110 अंश दिया है और RST ये वाला कोण 130 अंश दिया है। हमें निकालना क्या है, QRS यानी कि हमें ये वाला कोण निकालना है। ठीक है, तो ये वाला कोण निकालने के लिए पहले तो एक काम करते हैं, जो कुछ हमें दे रखा है और जो निकालना है उसे लिख लेते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं दिया। ठीक है, हेडिंग डाल लेते हैं दिया और हम दिया में क्या लिखेंगे, PQ समांतर ST। यही चीज तो हमें दे रखी है, PQ समांतर ST। और क्या दे रखा है, कोण PQR बराबर 110 अंश, तो हमने लिख लिया। और कोण RST बराबर 130 अंश, देखिएगा ये लिख लिया। अब जो हमें ज्ञात करना है उसे भी लिख लेते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं ज्ञात करना में लिख लेंगे कोण QRS का मान। ठीक है, यही तो हमें निकालना है मान। अब देखिएगा, अब यदि हमें ये QRS ये वाला कोण निकालना है तो इसके लिए हमें एक रचना करनी पड़ेगी। देखिएगा क्या रचना करेंगे, ST या फिर PQ किसी एक के समांतर हम यहाँ पर एक रेखा खींचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक रेखा खींच लेते हैं। इस प्रकार से हमने ये रचना कर ली, एक रेखा खींच ली। और ये हमने किसके समांतर खींची, ST के या फिर PQ के, किसी एक के समांतर खींच लेंगे। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं PQ के समांतर। ठीक है, तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे रचना और जो हमने किया है उसे लिख देंगे हम, PQ समांतर, इसे नाम दे देते हैं AB। ठीक है, कुछ भी नाम दे सकते हैं। PQ समांतर AB खींची। ठीक है, ये हमने खींच ली, रचना कर ली। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम एक चीज लिख रहे हैं। हमें क्या दिया गया था, PQ समांतर ST, PQ समांतर ST तथा अभी हमें क्या मिला रचना करने से, PQ समांतर AB। PQ समांतर ST था, PQ समांतर AB हमने रचना की। तो यहाँ पर देखिएगा, ये वाली रेखा जो इसके समांतर थी, ये वाली इसके समांतर है। तो क्या हम ST को AB के समांतर नहीं कह सकते, बिल्कुल कह सकते हैं। हम कह सकते हैं ST समांतर AB हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, इसलिए ST समांतर AB। क्योंकि ये तीनों रेखाएं समांतर हैं, इसलिए ये आपस में भी तीनों समांतर हो जाएंगे। ठीक है, तो ST समांतर AB यानी कि ST ये वाली हमारी इसके समांतर है। तो यहाँ पर ध्यान देना, ये दो समांतर रेखा है, ये एक तिर्यक रेखा प्रच्छेद कर रही है। तो तिर्यक रेखा के इस तरफ के कोण ये वाले हमारे एक तरफ के अंतःकोण होते हैं और हम लोग जानते हैं एक तरफ के अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। तो हम इनका योग कितना कर देंगे, 180 अंश कर देंगे। ठीक है, इन दोनों का योग कितना कर देंगे, 180 अंश कर देंगे। ठीक है, देखिएगा, अब यहाँ पर हम लिखेंगे कोण RST, कोण RST प्लस कोण BRS। ठीक है, कोण BRS बराबर 180 अंश। क्यों किया 180 अंश, यहाँ पर लिख देंगे एक तरफ के अंतः कोण। क्योंकि ये दोनों एक तरफ के अंतःकोण है और एक तरफ के अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, अब देखिएगा, इसमें से हमें RST का मान 130 अंश पता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि कोण RST बराबर 130 अंश, इसलिए हम RST की जगह पर कितना रख देंगे, 130 अंश। चूंकि RST बराबर 130 अंश है, तो यहाँ पर
हम आर एस टी की जगह पर रख देंगे 130 अंश और प्लस कोण बी आर एस बराबर 180 अंश। देखिएगा अब यदि हम कोण बी आर एस बराबर निकालेंगे बी आर एस तो हमारा 180 माइनस 130 हो जाएगा और बी आर एस बराबर जब हम 180 में से 130 घटा देंगे तो ये हमारा 50 बचेगा, यानी बी आर एस हमारा कोण कितना निकल आया है 50 निकल आया है। ये वाला कोण हमारा 50 यहाँ पर हम लिख देंगे। अब देखिएगा ये दोनों भी समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं तो इस रेखा से तिर्यक रेखा तक का कोण हमें 110 अंश दिया गया है और ये इस रेखा से यदि हम तिर्यक रेखा तक का कोण देखें तो ये है, ठीक है। ये दोनों समांतर रेखा है तो ये दोनों कोण क्या होंगे हमारे एकांतर अंतःकोण और एकांतर अंतःकोण समांतर रेखाओं के लिए बराबर होते हैं, यानी कि हमारे ये कोण क्या हो जाएंगे दोनों बराबर हो जाएंगे। कोण पी क्यू आर किसके बराबर हो जाएगा बी आर क्यू के, क्योंकि ये हमारे क्या है ध्यान से देखिएगा एकांतर अंतःकोण है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पी क्यू समांतर ए बी, यहाँ पर चूंकि भी लिख देंगे चूंकि पी क्यू समांतर ए बी, इसलिए हमारा पी क्यू आर कोण पी क्यू आर किसके बराबर हो जाएगा बी आर क्यू के, कोण बी आर क्यू के यहाँ पर लिख देंगे एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण, ठीक है। अब देखिएगा अब हमने इन दोनों कोणों को क्या कर दिया बराबर कर दिया और इसमें से हमें पी आर क्यू पता है तो यहाँ पर लिख देंगे चूंकि कोण पी क्यू आर बराबर हमें 130 अंश पता है, सॉरी 110 अंश है, यहाँ पर 110 अंश पता है तो हम पी क्यू आर की जगह पे कितना लिख देंगे 110 अंश और बराबर में कोण बी आर क्यू, ठीक है। अब हमारा कोण बी आर क्यू कितना निकल के आ गया है बी आर क्यू आ गया है हमारा यहाँ पर स्मॉल आर है, बी आर क्यू बराबर 110 अंश आ गया है। ये जो पूरा कोण है यहाँ से लेके यहाँ तक कितना आ गया है 110 अंश आ गया है, ठीक है 110 अंश। हमें तो ये चाहिए क्यू आर एस, ये वाला कोण चाहिए ये वाला, और जो 110 अंश आया है ये पूरा है और जो 50 अंश है ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इतना कोण 50 अंश। तो देखिएगा अब हमारा कोण क्यू आर एस निकल ही गया है, देखिएगा थोड़ी सा रह गया है। यदि हम क्यू आर एस निकालना है तो यहाँ पर लिखेंगे कोण क्यू आर एस बराबर, यदि हम इस पूरे कोण 110 में से इस 50 अंश को घटा दें तो जो हमें निकालना है इतना बच जाएगा, ये कोण हमारा बच जाएगा। यदि हम पूरे में से इतना घटा दें तो हमें इतना मिल जाएगा, ठीक है। और हमें पता है पूरा 110 अंश और इतना कितना है हमारा 50 अंश है, यहाँ से लेकर के इतना, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्यू आर एस बराबर क्या लिख सकते हैं कि बी आर क्यू कोण बी आर क्यू ये पूरा कोण 110 अंश का माइनस कोण बी आर एस ये 50 अंश वाला माइनस कोण बी आर एस। अब देखिए अब बी आर क्यू और बी आर एस के मान हमें पता है तो यहाँ पर लिख देंगे कोण बी क्यू आर एस बराबर बी आर क्यू का मान कितना बी आर क्यू का पूरे 110 अंश है तो यहाँ पर 110 अंश लिख देंगे और माइनस बी आर एस कितना है बी आर एस ये हमारा 50 है, यहाँ पर 50 लिख देंगे और 110 में से 50 घटा देंगे तो क्यू आर एस बराबर निकल के आ जाएगा हमारा 60 और यही तो हमें निकालना था, ये वो हो जाएगा हमारा उत्तर, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न 4 कंप्लीट हो जाता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो।